Good morning students, I am R.S. Jangit. Welcome to my channel. Today I am going to teach you active voice and passive voice part 4th. आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के पार्ट 4th की, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कर्ता रहित वाक्य यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले वाक्य, दूसरे डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, तीसरे लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य और चौथे प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इस प्रकार के जो 4 प्रकार के वाक्य हैं उनकी चर्चा अभी अपन करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या पैटर्न है। सबसे पहले 2 प्रकार के पैटर्न देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। उसमें सबसे पहले आप लेट लगा दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखें, उसके बाद शुड लिखें, उसके बाद बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से 2 तरह से जो है इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ओपन द डोर, यहाँ देखिए सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य सेंटेंस प्रारंभ हुआ है। ओपन द डोर, केवल ओपन जो है वो क्या हो गया अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और द डोर क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपने को इस जो अपने सूत्र लिखा है उसके अनुसार अपन बनाएं, तो पहले अगर पैटर्न के अनुसार बनाए तो क्या हो गया लेट और द डोर ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में बी और वो ओपन की थर्ड फॉर्म हो गई ओपन, तो लेट द डोर बी ओपन। दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहे, दूसरा जो पैटर्न है उसके अनुसार बनाए तो सबसे पहले द डोर क्योंकि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में शुड और उसके बाद बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द डोर शुड बी ओपन। इस प्रकार से 2 तरीके से जो वर्ब की सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से जो प्रारंभ हो रहे हैं उन वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाया जाता है। दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, यानी डू नॉट से प्रारंभ होता है। उनका जो पैटर्न है उनको बनाने का वो है सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, इसमें ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दो। इस प्रकार से अपन इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए डू नॉट किल द बर्ड, यहाँ स्टार्ट किससे हुआ वाक्य डू नॉट से, तो डू नॉट किल द बर्ड, किल जो है वर्ब हो गई, द बर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो डू नॉट है उसको तो सबसे पहले अपन हटा देंगे और सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्ट लिया क्या द बर्ड, तो सबसे पहले अपन ने लिया इस पैटर्न के अनुसार लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया द बर्ड, उसके बाद नॉट, द लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, और ये जो डू नॉट है उसको क्या कर दिया हटा दिया, तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। इसका अगर सेकंड पैटर्न से बना सकते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड, वैसे द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड, वैसे भी इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ दोनों प्रकार से ये जो है सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो प्लीज या काइंडली अगर से वाक्य प्रारंभ हो रहे हैं तो प्लीज या काइंडली की जगह लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यहां पर जैसे अपन ने लिखा प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, ये जो प्लीज है इस प्लीज की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे के वैसा लिख देते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। इसी प्रकार के एक सेंटेंस और आते हैं, मान लीजिए कोई एडवाइस दे रहे हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस है उसमें 2 तरीके से हो सकते हैं। एडवाइस दे रहे हैं वो वाक्य भी क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने कहा अवॉइड बैड कंपनी, तो ये एक एडवाइस होगी कि बुरी आदत को, बुरी जो संगति है उसको अवॉइड करो, उसको टाल दो। तो यहाँ देखिए अवॉइड बैड कंपनी, यहाँ पर बुरी संगत को टालो, तो यहाँ ये क्या हो गई एडवाइस हो गई। एडवाइस हो गई तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू, यानी एडवाइस हो रही तो क्या लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी, यानी एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू लिख दीजिए और बाकी सेंटेंस को वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं। इसको अगर मैं ये 4th प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो है लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, यानी स्टार्ट ही लेट से होते हैं वो सेंटेंस। तो लेट से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसमें एक पैटर्न होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले अपन लगाते हैं लेट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, यहाँ पे बाई और लगेगा, प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से बनेगा। तो लेट हिम प्ले क्रिकेट या लेट हिम प्ले
क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलने दो। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट ही लेट से हो रहा है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट हो गया, तो कंफ्यूज हो जाता है कि आप इसको कैसे बनाएं। हिम जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, प्ले क्रिकेट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। मैंने पहले भी इससे पहले अपन ने चर्चा कर चुके हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव वस्तुओं के सजीव के लिए यूज किया जाता है, या यूँ कहें कि व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तुओं के लिए यूज करते हैं या निर्जीव चीज़ों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अपना पैटर्न है उसके अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले लेट, उसके बाद ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी जो निर्जीव है उसको लिखेंगे लेट क्रिकेट बी प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और बाई लगा करके, और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई हिम। इस प्रकार से लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को भी अपन किस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में उनका निर्माण करते हैं। तो ये अपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है वो यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। आने वाले जितने भी वीडियोस में आप देखेंगे तो जितने भी कंपटीशंस में जो पूछे जाते हैं और जितने भी क्लास 6 से लेकर के 12th तक जितने ग्रामर जो आती है वो टोटल ग्रामर और कंपटीशन लेवल की ग्रामर भी आपने को देखने को मेरे चैनल पर मिलेगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।